नमस्कार दोस्तों, इतिहास की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से प्राचीन सभ्यताएं टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और प्राचीन सभ्यताओं में भी कालीबंगा सभ्यता विशेष स्थान रखती है। तो आज अपन कालीबंगा सभ्यता टॉपिक से शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता अवस्थित कहाँ है? तो कालीबंगा जो है प्राचीन सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी में, जिस इलाके को वर्तमान में घग्गर नदी क्षेत्र माना जाता है, यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित है। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी घग्गर नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो काफ़ी विनाशकारी सिद्ध होती है। इसके अन्य नाम में सोतर नदी, मृत नदी और लिटिवी नदी। सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है बहुधान्य क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी एल.पी. टेसीटोरी नामक विद्वान द्वारा दी गई अपने खोज अभियान के दौरान 1887 से 99 के बीच में है। और इसकी प्रमाणिक और सटीक जानकारी सर्वप्रथम अमलानंद घोष नामक इतिहासकार द्वारा 1952 में प्रदान की गई। इसीलिए कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता डॉक्टर अमलानंद घोष को माना जाता है। उत्खनन की अगर बात करें तो उत्खनन में ब्रजवासी लाल यानी बीवी लाल, बीके थापर और एम.डी. खरे का नाम प्रमुख है। इन्होंने 1961 से 69 के मध्य उत्खनन कार्य करवाया। और शब्द विश्लेषण की बात करें, अगर कालीबंगा जो शब्द हैं वो सिंधी भाषा का शब्द है और शाब्दिक अर्थ हिंदी में इसका काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और काले रंग की चूड़ियाँ शब्द से संबंधित प्रश्न काफ़ी बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर बात करें उत्खनन स्तर की, तो यहाँ के उत्खनन में सभ्यता की 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। और प्रथम जो 2 स्तर है निचले, वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। ऊपरी जो स्तर हैं, तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हैं। यहाँ के उत्खनन में 2 टीलों की खुदाई की गई। एक टीला है दुर्गनुमा, और ये जो दुर्गनुमा टीला है विशिष्ट वर्ग के लिए माना जाता है, यानी कि संभवतः शासक वर्ग का निवास स्थान रहा हो। और एक टीला है गैर दुर्गनुमा, जिसमें आम लोगों की बस्ती मानी जाती है, जहाँ आम जनता, गरीब जनता निवास करती थी। नगर नियोजन की बात करें तो यहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था काफ़ी सुनियोजित, सुव्यवस्थित थी। और भवन निर्माण जो हैं, यहाँ के विशेष प्रकार से भवनों का निर्माण किया गया है। दीवारों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों को धूप में सुखाकर उनका उपयोग किया गया और दीवारों पर इसके बाद ऊपर गारे का प्लास्टर किया हुआ पाया गया है। और छत जो ढालनुमा बनाई जाती थी इस प्रकार से, और इस पर लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया गया और लकड़ी की बल्लियों के ऊपर विशेष प्रकार की घास बिछाकर उस पर मिट्टी का लेपन किया गया है, ताकि पानी जो है अंदर रिसे नहीं और बह कर के निकल जाए। और केलू का प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अगर फर्श की बात करें तो फर्श में चिकनी मिट्टी का लेपन का प्रयोग किया गया है, जैसे गांव में आंगन लीपते हैं उसी प्रकार से। मकानों में कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था कि किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। और कच्ची ईंटों का प्रयोग केवल मकानों में किया गया है, बाकी कुएं और नालियों में पक्की ईंटों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ईंटों के अगर अनुपात की बात करें तो ईंटें जो 4:2:1 के अनुपात में थी। और इनका जो नाप है 30:15:7.5 सेंटीमीटर के नाप में ईंटें प्राप्त हुई हैं। भवनों की अन्य विशेषताएं हैं, यहाँ का फर्श जो अलंकृत सजावटी ईंटों से निर्मित था। भवनों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, यानी कि मुख्य मार्ग की ओर इनके गेट नहीं हुआ करते थे।
मकान निर्माण की जो पद्धति हैं उसके विभिन्न नाम हैं: ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति और चेसबोर्ड पद्धति। यहाँ की सड़कें जो हैं समकोण पर काटते थे एक दूसरे को, और व्यवस्थित प्रकार की चौड़ी सड़कें थी, और जिसके किनारे पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था भी की गई थी। कालीबंगा सभ्यता की लिपि की अगर बात करें तो लिपि यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के समान थी, और जिसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, और इसका लेखन दाएं से बाएं होता था। और विशेष बात यह है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में रखा जाता है। व्यवसाय की अगर बात करें तो यहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन रहा होगा, क्योंकि पशुओं के काफ़ी खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। विशेष प्रकार से कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और जुताई के अंतर्गत डबल जुताई के अवशेष से विद्वान अनुमान लगाते हैं कि एक साथ 2 फसलें लेने का या इनका रहा होगा। और मिश्रित फसल यानी कि एक साथ 2 से 3 फसलें लेने का रिवाज रहा होगा, जैसे कि वर्तमान में गेहूं जो चना को अपन बेजड़ कहते हैं, तो बेजड़ के उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के अगर बर्तनों की बात करें तो बर्तन मुख्यतः मिट्टी के निर्मित थे और पतले भी थे, काफ़ी हल्के थे। बर्तनों में विशेष तौर से सुडौलता और सुंदरता और सुडौलता का अभाव है, और बर्तनों का जो मुख्य रंग है लाल हैं, और उन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। कहीं कहीं जो है इन पर चित्रांकन फूल, पत्ती का, बतख का, कछुए का, हिरन आदि का चित्र इन पर बनाया गया है, मर्दबांडों आदि पर। धार्मिक स्थिति की, यहाँ की धार्मिक स्थिति में अगर बात करें तो अग्नि वेदिकाएँ अर्थात अग्निकुंड यहाँ से, हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और हवन कुंडों से हड्डियों के अवशेष मिलने के कारण विद्वान बलि प्रथा का अनुमान भी लगाते हैं। कालीबंगा से लिंग, योनि एवं देवता की कोई मूर्ति प्राप्त नहीं, और न ही इन चीज़ों का जो है मुद्राओं आदि पर कहीं अंकन प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र यानी कि चीता एवं एक सिक्के पर कुमारी देवी का चित्र अंकित मिला है। इस बात से अनुमान लगाया जाता है कि उस समय में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था रही हो, और उस समाज में जो है पुरोहित का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण था, और यहाँ से मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, विशेष बात है यह है। और यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिसका प्रयोग संभवतः वास्तु दोष निवारण में रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, जिसे और ये जो स्नानागार है इसका जो जल है इसकी निकासी के लिए नालियाँ बनाई कि उसमें लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया, और बाद में ये नालियाँ जो है ईंटों के द्वारा बना दी गई थी। नेक्स्ट है समाधान। यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अंडाकार कब्र के अवशेष भी मिले हैं, जिसे चिरायु कब्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं कौन कौन सी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मूंगे, मनके तथा सीपों के आभूषण, ताम्र निर्मित पीने आदि मिले हैं, जिनसे श्रृंगार प्रिय होने का पता चलता है कि यहाँ के लोग श्रृंगार प्रिय रहे होंगे। यहाँ से बालक की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छेद हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का कोई प्रचलन रहा होगा, और ऐसी खोपड़ी विश्व में सर्वप्रथम केवल यहीं से प्राप्त हुई है। यहाँ से मिट्टी का पैमाना तथा कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा प्राप्त हुआ है। यहाँ से बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुए हैं, जिनका संबंध मेसोपोटामिया से साम्य स्थापित किया जाता है कि ये सब जो है मोहरे मेसोपोटामिया से आई है। विशेष क्वेश्चन यह है कि लकड़ी की नाली के अवशेष विश्व में सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं।
यहाँ से प्राप्त सामूहिक तंदूर भारत का सर्वप्राचीन तंदूर माना जाता है। कालीबंगा को प्राचीनतम नगर का साक्ष्य माना जाता है। इसके अलावा पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने, मिट्टी की मोहरें, कांच के मनके, चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, औजार एवं तौल के बाट माप आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता का पतन या विनाश किस प्रकार से हुआ है, तो विद्वानों में इस बात को लेकर मतैक्य हैं और प्रमुख विद्वान हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इनका मानना है कि कालीबंगा सभ्यता का अंत जो है भूचाल अथवा भूकंप और कच्छ के रण में रेत भर जाने के कारण हुआ होगा। अन्य विद्वान KUR केनेडी ये मानते हैं कि इस सभ्यता का अंत महामारी अथवा ऐसा कोई संक्रामक रोग के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ हो। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राकृतिक आपदा आदि के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई है। और यहाँ के कुछ मकानों की दीवारों में विद्वानों को दरारें प्राप्त हुई हैं और इन दरारों से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ इस सभ्यता का अंत जो है भूकंप के द्वारा हुआ है। और विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगली सभ्यताओं को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।